तो हमारा अगला प्रश्न है प्रभु कि चलिए ठीक है, मान लिया कि ये जो चैंटिंग की प्रोसेस है, अगर कोई भी आदमी इसको करता है, कहीं भी कर सकता है, इससे उसको बहुत फायदा मिलेगा और स्टूडेंट्स को भी इसमें बहुत फायदा मिलेगा। बट हो सकता है ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए हो। क्या कोई साधारण आदमी कर सकता है क्या? मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई एलियंस होने चाहिए, जो स्पेशल लोग हैं कुछ, है ना? स्टूडेंट्स में भी जैसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अलग टाइप के लोग हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं, जो कि बोलते हैं ना जिनको कुछ अलग होते हैं वो। तो सिर्फ अलग लोगों के लिए बनाया कि कोई साधारण आदमी भी कर सकता है इसको? हाँ तो प्रभु इसका मतलब मैं वो भाई भाई प्रभुपाद जी के उससे आंसर दूंगा कि भगवत गीता में भी और प्रभुपाद जी भी कभी भी मतलब हम सब ये जानते हैं जैसा कि हमको भी पढ़ाया जाता है कि जो है हर जो आदमी है वो अलग है उसकी क्वालिटी स्किल्स पर सभी ह्यूमंस ही हैं। ये तो इसमें तो कोई किसी को कोई दो राय नहीं। और प्रभुपाद जी भी और भगवत गीता भी हर समय पे ह्यूमंस को ही एड्रेस की गई है। और ये जो मेथड है ये कलयुग के मानवों के लिए है। तो आप चाहे कोई राजा हो या कोई संत हो या आप स्टूडेंट हो या आप गृहिणी हो या आप मतलब आप वो कोई वर्किंग मेल हो, आप कोई भी हो, ये मेथड सभी के लिए है और सब कर सकते हैं। और हमने पहले वो प्रश्न में भी मतलब इसको क्लियर किया कि कैसे कितना आसान है। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना कितना आसान है और हर कोई कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं वो तो जो है इनका तो भगवान में वो है तो वही करेंगे या बचपन से जिसको आ, इस तरह की शिक्षा बचपन से मिली है केवल वही इस चीज को लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम सबने भी हमें भी कोई इतना ऐसा नहीं था कि बचपन से सब कोई भगवान के बारे में वो था। पर जब प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के और प्रभुपाद जी के बारे में जान के और मेजरली उनके लेक्चर से ही हम सबने सीखा है और वहीं से हम सब भी ये कर रहे हैं। तो हम लोग भी एकदम बिल्कुल वैसे ही थे जैसे जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे कि जैसे वो स्कूल के बाद होते हैं कि हम भगवान में नहीं वो नहीं मानते ये सब होंगे उसी तरह का था। पर अगर राइट गुरु से राइट नॉलेज हम गेन करते हैं तो उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए और तुरंत अपनाना चाहिए इसको। तो हर कोई कर सकता है, तो ऐसा ये नहीं है जो कि जैसे हाँ हाँ तो ये जो स्टूडेंट है, ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट को करना, स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए भी सही है ये? नहीं ब्रो, मतलब हम अभी जब कॉलेज में थे तो हमें ये मतलब मेरे को तो जब मैं ट्वेल्थ में था तब मैं इसके टच में आया था। पर मैं सोचता हूँ कि ट्वेल्थ में ही क्यों आपकी अगर हम आपकी हाँ। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई बीच में। अच्छा अच्छा। मैं यूं कह रहा था कि जब मैं ट्वेल्थ में आया था तो मैंने स्टार्ट किया था हरे कृष्णा महामंत्र करना। और मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ट्वेल्थ में ही क्यों किया, उससे पहले ही मिल जाता तो लाइफ और भी अच्छा होता। तो बिल्कुल जो छोटे से बिल्कुल अगर जो लोग इस वीडियो को वो वो देखेंगे और अगर वो पिता हैं या वो बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाई बहनों को छोटे बच्चों को ये शिक्षा बचपन से ही देना जरूरी है। जैसे प्रहलाद महाराज तो अपने जो उनके साथ जो बहुत सारे वो फ्रेंड्स थे सब छोटे, तो उनको वो यूं बोलते थे कि तुम खेलने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, चलो हम वो भगवान का नाम लेते हैं, विष्णु का नाम जप ये करते हैं। तो वो उनको ऐसे वो समझाते थे क्योंकि जो संस्कार है वो बचपन में ही मतलब बिल्ड होता है। और अगर बचपन से ही हम इस तरह का नॉलेज देंगे तो वो सोसाइटी के लिए ये जो बच्चे हैं आगे जाकर दे वुड बी अ ग्रेट एसेट, बहुत ही लाभदायक ये साबित होंगे हमारे समाज के लिए। तो इसमें जैसे आप समाज के लिए बता रहे हैं, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे ही फायदा नहीं करता है कि कोई एक इंसान को ही फायदा होगा, इससे सोसाइटी एट लार्ज, जैसे प्रभु ने बताया कि समाज के लिए ये लोग एसेट होंगे, ये एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे। ये कोई भी अगर ये चार प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो कनेक्शन विद एनी अदर पर्सन देन लाइफ पार्टनर, नो गैम्बलिंग, किसी तरीके का कोई जुआ नहीं, एंड नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा नहीं। जहां पे जितनी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो और ज्यादा यस यस नशा ब्रो। लोग करने लग जाते हैं। पहले लिकर लेते हैं, लिकर के बाद में वीड्स लेने लग जाते हैं, उसके बाद में गांजा, पता नहीं क्या क्या। अगर ये चार चीजें कोई भी सिटीजन नहीं करेगा
तो वो अपने आप में इतना बड़ा एसेट है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम तो दूर ही हो जाएंगी। यस जो भी यस अपन अपन समाज की प्रॉब्लम पढ़ते हैं वो इन 4 चीजों से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। अगर ये 4 चीजें एकदम अच्छे से फॉलो की जाएंगी तो मैक्सिमम तो समाज की प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाएंगी। और उसके अलावा वो जो नॉलेज देगा भगवत गीता का या बाकी चीजों का, वो तो बोनस के अंदर है। यस यस ब्रो। और इवन हम खुद देख सकते हैं, जैसे हर्ष प्रभु, इवन मेरी जिंदगी में हरे कृष्णा जो मंत्र का मेडिटेशन है, मैंने कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया था और मुझे इमेंसली बेनिफिट हुआ इस चीज से। मतलब काफी अच्छी कॉलेज में भी रैंक और मार्क्स सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैं आईआईटी के अंदर भी गया पढ़ने के लिए। और इवन हर्ष प्रभु भी हम देख सकते हैं, लोग जो सोचते हैं कि भाई इससे टाइम खराब हो जाएगा, टाइम नहीं है, तो हर्ष प्रभु 12th क्लास में उन्होंने स्टार्ट किया था और उन्होंने उसके साथ ही जेई को भी क्रैक किया एंड ही गॉट वेरी गुड रैंक एंड ही वेंट टू, मतलब वो एनआईटी जालंधर जाते हैं और वहां पे कंप्यूटर साइंस से उन्होंने अपना बैचलर किया और अभी वो ओरेकल के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को लेते हैं तो ये किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता है। हमारे समाज में ये मिथक है बहुत ज्यादा कि भाई ये हमारे टाइम को खराब कर देगा। हम जितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो टाइम हमारा एसेट बन जाएगा और वो हमें जिंदगी भर काम आएगा। ये एक बिना खत्म होने वाला खजाना है जो यस कि कभी खत्म नहीं होगा।